क्वेश्चन ये है कि हाउ यू मैनेज योर बैंक स्टेटमेंट। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन टू मी, लोग मुझसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं बैंक स्टेटमेंट का क्या करें। जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि स्कॉलरशिप तो मेरी नहीं थी। एक्चुअली जब उन्होंने मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की तो स्कॉलरशिप का टाइम निकल चुका था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोगों को एक बार फिर माही व्लॉग पे एक न्यू वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। और आज फिर मैं लेने के लिए जा रहा हूँ वीज़ा इंटरव्यू, क्योंकि हमारे एक भाई पाकिस्तान से अभी 2-3 वीक पहले स्पेन बार्सिलोना पहुँचे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कि आप लोगों के साथ इनका एक्सपीरियंस शेयर किया जाए और आप लोगों को बताया जाए कि भाई को वीज़ा कैसे मिला था और भाई कैसे यहाँ पे पहुँचे। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ुबैर भाई, जिनका वीज़ा लगा है, और पीछे अली है। अली को तो आप लोग जानते होंगे पहले ही, क्योंकि अली मेरे साथ व्लॉग्स में भी आता रहता है और ये मुल्तान से बिलोंग करते हैं। और ज़ुबैर भाई, आप कैसे हैं? आप अपने बारे में बताइए। तबीयत से ठीक है आपकी? आप कैसा फील कर रहे हैं बार्सिलोना के अंदर आके, स्पेन के अंदर आके? क्या आपके तासुरात हैं यहाँ पे? जी, थैंक यू वेरी मच माही भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे प्लेटफॉर्म मुहैया किया और मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बार्सिलोना का मौसम बहुत ही प्यारा है। तो ज़ुबैर भाई, अब अपने बारे में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका पूरा नाम क्या है और आपकी क्या एजुकेशन थी, और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए बेसिकली। पैदाइशी तौर पर तो मैं सूबा पंजाब के शहर फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादातर अरसा जो है वो कराची में गुज़रा है और मैंने वहीं से अपनी एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी कंप्लीट की है। मैंने एनडी यूनिवर्सिटी से बैचलर किया था केमिकल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद जो है मैं प्रोफेशनल कैरियर मैंने अपना स्टार्ट कर दिया था। और मैंने एज ए केमिकल इंजीनियर नेशनल रिफाइनरी के अंदर कोई 7 साल जो है वो जॉब की है एज ए इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने कोर्स के बारे में बताइए कि स्पेन में आपका कौन सा कोर्स है और आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप अभी आए हैं वीज़ा लगवा के। जी, मेरा जो कोर्स है वो मास्टर इन केमिकल इंजीनियरिंग है, स्मार्ट फैक्ट्री। मेरी यूनिवर्सिटी है यूपीसी, और यूपीसी की आगे जो कैंपस है वो है ईईबी, ईस्ट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग बार्सिलोना। तो जहाँ पर मैंने जो अपना एडमिशन के लिए अप्लाई किया था वो अप्लाई किया था फरवरी के एंड में, जो कि अमूमन एप्लीकेशन इनकी फरवरी के लास्ट वीक में, जब मार्च के फर्स्ट वीक में इनकी एप्लीकेशंस जो हैं वो क्लोज़ हो जाती हैं यूनिवर्सिटी की। तो मैंने मार्च के बिल्कुल एंड में अप्लाई किया था, और एप्लीकेशन स्क्रीनिंग के बाद मुझे कोई जुलाई के फर्स्ट वीक में, जून के लास्ट में, या यूँ कह लें कि जुलाई के फर्स्ट वीक में, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, तो उनकी ईमेल आई थी कि आप जो है वो पहले क्वालिफाई कर चुके हैं। तो इनकी रिक्वायरमेंट सिंपल ये थी कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और उसके बाद आपका आइल्स होना चाहिए, B2 होना चाहिए मिनिमम। और उसके बाद ये रिकमेंड करते थे कि आपका जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है इस फील्ड में वो बड़ा मैटर करता है। तो मेरी जो सिलेक्शन में एक अहम किरदार है वो मेरे प्रीवियस इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस का भी रहा है। सो ज़ुबैर भाई, फिर आपको एडमिशन मिल गया, जो आपने अभी डेट बताई है जी जुलाई की, जी ऐसी है ना? जी। एडमिशन मिलने के बाद आपने कब अपनी वीज़ा फ़ाइल सबमिट करवाई थी और कब आपको वीज़ा मिला? देखें जी, जहाँ पे स्पेन के अंदर या अमूमन यूरोपीय यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं उनमें एक छोटा सा मसला होता है, जो आई थिंक नेक्स्ट ईयर वो शायद ख़त्म हो जाएगा, कि हमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ के लिए लीगलाइज़ करवाने पड़ते बिल्कुल। हैं। तो मैंने सबसे पहला काम ये किया था कि अपने डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज़ करवाने के लिए मैंने अप्लाई कर दिया था। अच्छा, अब जो डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज़ होते हैं उसमें आपकी जितनी भी डिग्रीज़ होती हैं, जैसे इंटर हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, एफएससी जिसे हम कहते हैं, मैट्रिकुलेशन हो गया, मैट्रिक हो गया, और उसके अलावा आपके जो बैचलर की डिग्री है वो हो गया। और एक एक अहम चीज़ होती है जो सिर्फ स्पेन के लिए ही होती है, वो होता है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। अच्छा, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट हम अमूमन ये करते हैं कि हम अपने मुताल्लिका थाने से ले लेते हैं जहाँ हम रहायश रखी होती है, हमने जहाँ रह रहे होते हैं। तो लेकिन स्पेन की सूरत में ये ऐसा नहीं होता। हमें मुताल्लिका थाने से पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट लेने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद भेजना होता है। तो वो एक लेंथी प्रोसेस है, वो भी कुछ जो है 3 से 4 हफ्ते का टाइम ले लेते हैं अमूमन। तो मुझे वहाँ भी 3 से 4 हफ्ते लगे, तो उन्होंने 3-4 हफ्तों के बाद मुझे एक तरह की कह लें कि ऑब्जेक्शन लगा कर भेज दी, क्योंकि मेरा जो एक्चुअल एड्रेस था बिल्कुल। वो फैसलाबाद का था, और बाकी कराची का भी था। तो उन्होंने मुतालबा ये किया कि आप दोनों जगह के पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मुताल्लिका थानों के जमा करवाएं। तो मैं जॉब पे था, मुझे थोड़ी मुश्किल हुई,
तो छुट्टी लेके फिर मैं फ़ौरन फैसलाबाद आया। वहाँ से मैंने घर बड़ी आसानी से वो अपना पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लिया, जिसमें मुझे वो पूरा सिंस बर्थ से लेके अभी तक रिक्वायर्ड होता है। ये चीज़ अहम है, नोटेड है। बिल्कुल। तो वो उन्होंने इस बर्थ से लेके अभी तक मैंने वो पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट अपना बनवाया। तो मुझे गालबन इसमें 1 महीना लग गया। अच्छा, फिर मैंने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वीज़ा ट्रांस के थ्रू विदाउट एनी अपॉइंटमेंट भेज दिए उनके पास, एम्बेसी के पास। एम्बेसी के पास, वीज़ा ट्रांस के थ्रू। तो उन्होंने भी गालबन मुझे कोई 40 दिन बाद जो है मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस किए हैं। ठीक है लीगलाइजेशन के लिए जी, आप जो बिल्कुल। लीगलाइजेशन का प्रोसेस था उसमें उन्होंने 40 डेज़ लिए थे। ठीक है। ठीक हो। तो अच्छा, कब आपका वीज़ा लगा इसके हाँ, बारे में बता तो दें। अच्छा, लीगलाइजेशन होने के बाद फिर एक अहम मरहला आता है आपकी बैंक स्टेटमेंट का, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ट्रांसलेशन का। ठीक है, स्पेन में डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन भी चाहिए होती है, जहाँ पे मुकामी ज़बान जो है स्पेनिश उसमें चाहिए बिल्कुल। होते हैं। तो उस हवाले से आपको जो है वो ज़रूरत पड़ती है। माही भाई जो हैं ये व्लॉग करते हैं, तो इनकी मतलब ये यूँ समझ लें कि एक मेरे लिए एक ना बेंचमार्क था, गाइडेंस थी। मैं इनको खामोशी से देखता रहता था। 1-2 बार इनसे रब्ता करने की भी कोशिश की, तो ये काफ़ी फेमस हो चुके हैं, अब मुसलसल नहीं। फ़ोन आते रहते हैं इनको। नहीं यार, ऐसी तो कोई ये बात नहीं है काफ़ी मुश्किल भी होता है। भाई। तो बीइंग अ फेमस पर्सन, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल यार योर लाइफ़। ज़ुबैर भाई, मसला बताऊँ क्या है कि मसला ये हो जाता है कि लोग कांटेक्ट करते हैं और विदाउट वीडियोस देख के, ठीक है। कोशिश किया करें यार, कांटेक्ट करें, नॉट अ बिग डील। रिप्लाई करता हूँ हर बंदे को, और ख़ास तौर पे इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं सबको रिप्लाई करता हूँ। उसकी वजह ये है कि आप लोग जब बगैर वीडियो देखे कांटेक्ट करते हैं ना और मुझसे पूछते हैं भाई, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछते हैं, अब यार एक जिस बंदे ने रोज़ इतने बंदों को डील करना है, और जब आप नॉर्मल से क्वेश्चन करेंगे यार तो दिल नहीं करता जवाब देने को, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। डेफिनेटली ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि साइकिल। वो बंदा फेड अप हो जाता है, वो बंदा जो है वो चिढ़ना शुरू हो जाता है, आसान भाषा में कहें तो। बार बार एक ही जैसे सवाल करने बिल्कुल। में आप अपने आप को रख के सोचेंगे, एक बच्चा भी अगर एक माँ से बार बार सवाल करेगा, वालदा भी उस पर चलाना शुरू हो चिल्लाना जाएंगी। शुरू कर देगी, तो तो इसी। ये इंसानी साइकी है, तो इस पर कभी माइंड नहीं करना। मैंने कई दफ़ा इनसे अप्रोच करने की इनको कोशिश की, कभी ये एक हफ्ते बाद रिप्लाई करते थे, मुझे अंदाज़ा था इस उस चीज़ वक्त का। मेरे थीसिस भी थे आई थिंक। यस यस, एज बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ ज़ाहिर है उन्होंने सोना सही भी है, बात है, खाना भी ऐसी है, है। अपनी अपनी लाइफ को लेके भी चलना है, इनकी फैमिली है, सारी चीज़ें। तो इट्स अ बिट एडवाइस कि आप इस चीज़ को माइंडिंग करिएगा। तो डिस्पाइट ऑफ ऑल थिंग्स, तो ये एक बहुत बढ़िया इनकी तरफ से कह लें कि सोशल कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए, और हमारे दूसरे जो लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट माही भाई, यार थैंक यू वेरी मच। बस दुआ कर दिया करें। दूसरा ये है कि यार अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। दिस इज ये लिटिल आप कर सकते कंट्रीब्यूशन हैं, फ्रॉम योर हाँ, आपके साइड। साइड से ये कंट्रीब्यूशन हो सकती है कि सब्सक्राइब कर दिया करें। और मैं ये भी बात नोट बताता चलूँ कि इंडियंस और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अब लहदा से ग्रुप क्रिएट कर दिए गए हैं। इंडियन स्टूडेंट्स को भी अब मैं ऐड कर रहा हूँ, जिन लोगों के वीज़े लग चुके हैं, वो जिनके साथ मैं इन टच हूँ, उनको भी मैंने इंडियंस को भी लहदा से ऐड कर दिया उन ग्रुप्स के अंदर। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करते हैं, फॉलो करने के बाद मैसेज करें तो मुझे बता दें आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, फिर मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा। भाई मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी कोई स्कॉलरशिप थी या आप सेल्फ फंडेड स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि स्कॉलरशिप तो मेरी नहीं थी। एक्चुअली जब उन्होंने मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की तो स्कॉलरशिप का टाइम निकल चुका था, तो मैंने अप्लाई ही नहीं किया। दूसरी चीज़ ये कि मैं सेल्फ फंडेड स्टूडेंट हूँ, और मैं एक प्रीवियस एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर हूँ, तो फंड्स के हवाले से मैं यूँ कह सकते हैं कि आई एम सेल्फ हाँ, सफिशिएंट। कहने का मकसद ये है कि भाई के पास पैसे ऑलरेडी बैंक अकाउंट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, तो जी भाई जी मैनेज कर लेगा। जी। तो अब आप लोग सोचें आपने कैसे मैनेज करना है, स्कॉलरशिप नहीं है तो कैसे यहाँ पे पहुँचना है और कैसे आपने मैनेज करना जी है। ज़ुबैर भाई, नेक्स्ट ये पूछना चाहूँगा कि आइट्स आइट्स के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आइट्स होना यार, चाहिए, नहीं होना चाहिए। IELTS इज अ नथिंग। मेजॉरिटी पाकिस्तान की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर टीचिंग यू इन इंग्लिश, यस। एंड IELTS इज नॉट मच मैंडेटरी। लॉट ऑफ यूनिवर्सिटी इन यूरोप, दे कंसीडर योर English proficiency Proficiency। letter as a proof of English proficiency. Try to apply in this way. But if you take your IELTS, it's very good, और ये अच्छा है आपके लिए, इससे आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाती बिल्कुल। है। IELTS एक कुछ भी नहीं है, हवा है। मैं जॉब के साथ मैं कहीं भी IELTS करने नहीं गया था, बिल्कुल मैंने बिल्कुल। सिर्फ किताबें ली, पढ़ा, थोड़ा यूट्यूब से देखा और गया जाके ऐसे ही। मैं फैसलाबाद में छुट्टियां गुजारने आया हुआ था, वहाँ जाके IELTS दे दिया और B2 गेन कर लिया मैंने, हाँ, 6 देखें, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि IELTS को अपने माइंड पे सवार नहीं हवा करें। ना बनाए, सही कह रहे हैं तो बिल्कुल आप। बाकी जो इंग्लिश डेवलपिंग क्वालिटी है आपकी, ये टाइम टेकिंग है। ओवरनाइट कोई भी आप लैंग्वेज नहीं सीख नहीं सकते, सीख सकते। ये टाइम लेता ही है। आप डिफरेंट इंग्लिश मूवीज़ देखें, डिफरेंट इंग्लिश सीजन्स देख सकते हैं, आप दूसरों से बातचीत हल्की फुल्की कर सकते हैं।
बाकी मैं आपको एक अपनी पर्सनल एडवाइस बताना चाहता हूँ कि इंसान जो है वो वही बोलता है जो सुनता है। सुनता है, बिल्कुल बात सही। तो यार आइट्स के बारे में मैं भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर दूं। आप लोगों के बड़े क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली 90% क्वेश्चन मुझे आता है आइट्स नेसेसरी है या नहीं है। तो यार बात सुने मेरी सीधी सी, मैं आपको बताता हूँ आइट्स ज़रूरी भी है और नहीं भी ज़रूरी। देखें, डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी 3.5 सी GPA है, फॉर एग्जाम्पल आप एक पढ़ने वाले बंदे हैं और आपके पास कोई और भी सर्टिफिकेट्स हैं, तो यार यूनिवर्सिटी को पता है कि यार ये बंदा पढ़ने वाला है, आपको आइट्स नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एडमिशन हो जाता है, वेल एंड गुड है, एम्बेसी को भी इतना इशू नहीं होता, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के साथ भी अटैच कर देते हैं। तो दूसरे केस में आ जाए, आपकी भाई 2.6 सी GPA है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास आइट्स भी नहीं है। आपको सबसे बड़ी टेंशन ये है कि यार एडमिशन भी हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अब ये सोचना है कि आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी वीक है। स्ट्रॉन्ग वालों को नहीं चाहिए भाई, वीक वालों को कर लो आराम से 6.5 बैंड लेके 6 भी ले लो यार। मतलब उनको पता लग जाएगा कि यार बंदा पढ़ने वाला है, बंदे ने कुछ एफर्ट्स किए हैं, बंदा लाइफ में कुछ करना चाहता है। तो आइट्स के बारे में ये होता है, वीक है तो कर लो, नहीं है तो रहने दो भाई, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लगा के काम चलाओ और वीज़ा लेके यहाँ पे आप लोग आ जाओ। तो जुबैर भाई थक तो नहीं गए आप? नहीं थैंक नहीं यू, थके? no problem। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जी जी। एजेंट के बारे में बताइए कि किसी एजेंट के हत्थे व्हाट लगे हैं इज या नहीं एजेंट? लगे? एजेंट कुछ भी नहीं है भाई, मैंने किसी एजेंट से कोई राब्ता नहीं किया। माही भाई इज़ अ ग्रेट, जो आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं, फ्री फंडेड गाइड करते हैं आपको। इनको और कुछ नहीं, बस दुआएं ज़रूर देनी चाहिए, जो कि सबसे अहम चीज़ है। यू कांट बाय द प्रेयर्स। तो मैं ये कहूँगा कि भाई ने बहुत गाइड किया। बीइंग अ यूट्यूबर, इन्होंने एक सोशल सर्विस है इनकी पाकिस्तानियों के लिए, मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ चलते हैं। ये ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है इसमें हमारा, सिर्फ इनको एक लाइक चाहिए लाइक या सब्सक्राइब बनता है, वो दे या दिया करें सब्सक्राइब बस। बनता है। तो मैं ये आपसे कहूँगा कि एजेंट के पास जाना बहुत बुरी बात नहीं है, बुरी ज़रूर है। बुरी ठीक जरूर है, है, सही कह रहे अगर हो। आपको कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, देखें यार, आज जब आप एक बैचलर कर लेते हैं, करने के बाद अगर आपके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यू कैन सर्च फ्रॉम इंटरनेट, यू कैन विजिट द मैनी वेबसाइट्स। मैंने माही भाई से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। उसके बावजूद मैं क्या करता था, स्पेनिश एम्बेसी की वेबसाइट थी, स्पेनिश गवर्नमेंट की वेबसाइट थी, उनको भी विजिट करता था। तो आपको किसी पे टोटली डिपेंडेंट नहीं होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है कि आप इन पे डिपेंडेंट हो, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, या कोई इस मुझे तरह का गालियां हर्डल दे, आ जाए, इनको आप मुझे दें, गालियां दे। तो मैं नहीं समझता कि ये बिल्कुल एक बिल्कुल इंसाफ सही होगा। बात। तो जी माई भाई, आप यार कहें। यही मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा आप लोगों के बारे में। यार देखो, एजेंट क्या करता है, गूगल पे जाता है, यूनिवर्सिटीज इन स्पेन, यस। लिस्ट आ जाती है भाई। सिंपली आपने जिसमें बैचलर किया है, हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कोर्सेज लिखे हुए हैं, ढूंढें, उसका क्राइटेरिया देख लें, क्या मुश्किल है यार। एज अ ह्यूमन बीइंग, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इंजीनियरिंग की है, मेरा एग्रीकल्चर है, अब मुझे कहना है कि भाई मैंने एडमिशन करना है इंजीनियरिंग, मैं 2 मिनट में आपको सारे लिंक दे दूंगा, अच्छा आपको बता भी दूंगा कब अच्छा, मैं एडमिशन। यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैंने अपना एडमिशन अप्लाई करने के बाद, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं भूल गया था कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। टू बी ऑनेस्ट, मुझे इंग्लैंड से ऑफ़र आई, मुझे जर्मनी से जर्मनी। भी एक जगह से ऑफ़र आई, और मुझे ऑस्ट्रेलिया में जाना नहीं चाहता था। तो एक्चुअली मैं ज़्यादातर कराची में रहा, तो मैं थोड़ा सा एनवायरनमेंट ऐसी देख रहा था कि जो जहाँ पे सिमिलर टू मतलब कि आपको कराची हो। कराची के, आपने मुझे पहले तो बताया कि आपको बार्सिलोना की एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट बहुत ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है, बड़ा ज़बरदस्त सिटी है, बहुत अच्छे लोग हैं, विद माही भाई, एवरीथिंग इज राइट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो जुबैर भाई, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ यू मैनेज योर बैंक स्टेटमेंट, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन टू मी। लोग मुझसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं बैंक स्टेटमेंट का क्या करें, कोई गाइडेंस दें, इनको बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि इनका फ़ायदा हो। जी, मेरा देखें केस मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि मैं एक एम्प्लॉय था, एक अच्छे इदारे में एम्प्लॉय था। तो वहाँ से मुझे जो इनकम आती थी, तो वो ऑलरेडी टैक्स कट कर बिल्कुल आती थी, और मेरे बैंक में आती थी। मेरे पास पे स्लिप्स की प्रॉपर हर मंथ में एक रिकॉर्ड होता था। उसके अलावा मैं टैक्स फाइलर था। तो वहाँ से जो मुझे इनकम आती थी, उसको मैंने थोड़ा सा सम अप किया। ठीक है, मेरा एक अकाउंट चलता आ रहा था कई सालों से। और उसके अलावा फिर मैंने थोड़े से पैसे जो हैं मेरे भाई जो हैं उनसे बोरो किए। तो वो भी मैंने कोई सच एज ऐसा नहीं किया, मैंने थ्रू प्रॉपर चैनल उनके हाँ अकाउंट बिल्कुल से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिए। तो जिसमें लीगल मेंशन हो रहा था कि दिस पर्सन विद दिस अकाउंट इज़ ट्रांसफरिंग, वो भी टैक्स पेयर थे। बिल्कुल। तो इफ़ यू आर टैक्स पेयर, आपके लिए बहुत आसानियाँ हो जाती हैं, क्योंकि एम्बेसी क्या करती है, एफबीआर की वेबसाइट पे जाएगी, आपका एनआईसी नंबर डालेगी, ही कैन सी कि आप टैक्स पेयर हो हो। या नहीं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट बनाने में मुझे सच एज़ कोई बड़ी मुश्किल नहीं आई। हाँ, तो उस दौरान मैंने माही भाई को काफ़ी तंग किया, क्योंकि एक मिथ यही बना हुआ था कि मेजॉरिटी जो वीज़ाज़ हैं वो बैंक स्टेटमेंट की वजह से रिजेक्ट होते हैं।
ऐसा है भी, नहीं भी है। तो बहरहाल बैंक स्टेटमेंट के हवाले से मैं आपको यही कहूँगा कि मेरा केस तो ये था कि मेरा 6-7 साल पुराना सैलरी अकाउंट था। उसके अलावा एक और अकाउंट था, मैं उस सैलरी अकाउंट से अपना एक पर्सनल अकाउंट मैंने जो कि 2-2.5 साल बाद खुलवाया था, उसमें पैसे ट्रांसफ़र करता रहता था। उसके अलावा फिर मैंने क्या किया कि मैंने कुछ जो बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं वो मैंने क्या की थी कि जी अपने 1-2 जगह से पैसे थोड़े बहुत और लिए थे, लेने के बाद वो मैंने जाके अपने ही अकाउंट में जाके ट्रांसफ़र करवा दिए थे, बैंक में जाके जो है वो डिपॉज़िट करवा दिए थे। तो बैंक स्टेटमेंट एक की फैक्टर है वीज़ा में, नो डाउट। इसके हवाले से ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप सबसे पहले ये करिएगा कि आपका जो अकाउंट है वो थोड़ा-सा, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि यार मैंने 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6-8 महीने बाद मैंने बाहर जाना, अपने नाम पे अकाउंट खुलवाएँ। और अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं या आपकी कोई जॉब नहीं है तो डेफ़िनेटली आप एलिजिबल ही नहीं हैं टैक्स फाइल करने के। सही बात। अगर कर लें, दिस इज़ अ बिग थिंग, तो टैक्स फाइलिंग इज़ अ ग्रेट थिंग। तो अच्छा, उसके बाद अगर आप अपने किसी पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं तो उनको टैक्स फाइलर होना चाहिए। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एफबीआर की टैक्स आप जाके वहाँ पे ये टैक्स फाइल सिंपली कर हो सकते जाता है हैं, ऐसे ही हो ना। जाता है, कोई बिल्कुल। बड़ी चीज़ नहीं है। टैक्स सर्टिफिकेट एक अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। तो और माही भाई आप क्या पूछना चाहेंगे बैंक स्टेटमेंट यार के हवाले से? अच्छा, तो मैं थोड़ा पॉइंट ऐड कर दूं। पॉइंट ये है कि लोगों को क्वेश्चन आते हैं तो यार आपका अकाउंट का मकसद ये है कि 6 मंथ होल्ड होना चाहिए, ठीक है। इसका मकसद ये नहीं है कि 6 मंथ से पैसे उसमें पड़े होने चाहिए। कहने का मकसद है कि 6 मंथ एटलीस्ट ओल्ड होना चाहिए आपका अकाउंट। ये नहीं है कि आपने 1 मंथ पहले अकाउंट खुलवाया और पैसे डाले और अगले मंथ वीज़ा फाइल कर दिया, ठीक है। बहुत ही नेगेटिव जाएगा ये, ठीक है। और आप भाई ने कहा कि जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं जाने की, आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल 1 साल पहले अंदाज़ा हो जाता है कि यार हमने जाना है, तो यार अकाउंट खुलवाओ, पैसे थोड़े थोड़े ऐड करना शुरू करो उसके अंदर, ठीक है। जाना ही है जब तो यार मैं इसमें ये रिकमेंड करता हूँ कि यार सारी फैमिली के, अगर आपके पास ज़्यादा सोर्सेज नहीं है, सारी फैमिली के पैसे उसमें ट्रांसफ़र करना शुरू कर दें। उसी से बाइंग सेलिंग, उसी से लेना देना अपना शुरू कर दें, उसको रेगुलराइज कर दें, मतलब कि चलाना शुरू कर दें उसको। मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ जी, जी। जिन लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल पैसे नहीं होते या जिनको लगता है हमें मुश्किलात आ रही हैं, कोई भाई बाहर है, अबू बाहर है, तो पैसे उसमें आए सारे, उसको यूज़ करें। चीनी लेनी है उससे पैसे निकालें, ऐसे है ना, डेफ़िनेटली, मतलब नो कि आपकी प्रॉब्लम। आप एटीएम स्टेटमेंट, कार्ड इस्तेमाल कर लें। एटीएम कार्ड इस्तेमाल करें जी, आप जी। लोग, ठीक है। अब तो उसको हर जगह गाँव-गाँव में ये फैसिलिटी पहुँचना शुरू हो गई है। और ये बाकी बैंक स्टेटमेंट भी एक वीडियो बनी हुई है जिसका मैं लिंक ऊपर लगा दूंगा, डिटेल वीडियो है, वो आप लोग देख लें। आई थिंक उससे आपका प्रॉब्लम जी, सॉल्व आउट हो जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट और आपकी बैंक स्टेटमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रैक्टर सर्टिफिकेट का जैसे भाई ने कहा पुलिस वाला, तो हमारे साथ एनबीपी के बहुत ही प्यारे भाई हैं जो एनबीपी में होते हैं, काम करते हैं, वो काफ़ी हेल्प आउट करते हैं, तो मेरे साथ लिंक्ड है। अगर आप लोगों को कोई उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनसे भी पूछ सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई छोटा मोटा इशू हुआ तो मैं निकलवा भी दूंगा। तो भी कोई पैसे नहीं है, ये एक जस्ट खिदमत खलक है। और वो भाई भी जो हैं इस्लामाबाद वाले, मैं नाम नहीं लूँगा उनका थोड़ी सी प्राइवेसी की वजह से, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, लाइक मतलब कि हमारे जो अदारे हैं उनमें अच्छे लोग भी हैं, अच्छे ठीक है। लोग हैं, वो डेफ़िनेटली। बंदा मुझे खुद मैसेज करके कहता है कि यार ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, मतलब कि बहुत अच्छी बात है। वो मुझे जो न्यू चेंजेस आती हैं उनके बारे में भी बताते रहते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर, वो देख लें, उससे आपकी काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगी। आपका कोई वीज़ा इंटरव्यू हुआ था मास्टर्स के लिए? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया आपने। हुआ कुछ यूँ कि जब मेरे ये डॉक्यूमेंट्स आ गए और मेरी बैंक स्टेटमेंट तैयार हो गई, बैंक स्टेटमेंट में मैंने एक अहम चीज़ ऐड करना भूल गया था कि उसमें आपका अकाउंट का जो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है वो आप लगाएं साथ, वो लाजमी। एक अच्छी चीज़ होती है। तो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट से ही बात नहीं बनती, उसमें ये डिफाइन होता है कि ये अकाउंट किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इस्तेमाल नहीं हुआ इन पास्ट, बिकॉज यू आर गोइंग टू अटैच यूर स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस 6 मंथ्स। तो लेकिन अकाउंट मेंटेनेंस का भी अकाउंट आपका ब्लॉक तो नहीं हुआ किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में, तो कीप इन योर माइंड। इसके लिए जो ये भाई सर्टिफिकेट बात कर रहे हैं, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब बैंक स्टेटमेंट निकलवाने के लिए जाएं, बैंक मैनेजर को कहेंगे भाई मेंटेनेंस सर्टिफिकेट दे दो, 1 सेकंड के अंदर निकाल के जी, साइन जी, वो करके बैंक स्टेटमेंट के दे साथ देगा। ही आपको हाँ देता है, बिल्कुल। गालबन 300 रुपये उसकी प्राइस होती है। नहीं, जी, फ्री है अब ले यार, रहे हैं, अब ले रहे हैं। अब ले रहे हैं, तो मुझसे अब ले ले रहे रहे हैं, हमारी बार ये फ्री था, ठीक है। तो अब जुबैर भाई बताइए कि कितना खर्चा आ गया भाई, हैं। जी, कितने पैसे जी, लगा जी, के जी, आए हो? बिल्कुल, बिल्कुल, देयर इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट। सबसे पहला खर्चा ये होता है आपका कि यू हैव टू पे द फीस, एडमिशन फ़ीस। अच्छा, स्पेन में एक चीज़ अहम है मेरी यूनिवर्सिटी के साथ जो है अमेरिका की तरह, कि आपको यहाँ पहले सिर्फ एडमिशन फ़ीस पे करनी है, आपको ट्यूशन फ़ीस पे नहीं करनी, जो कि ह्यूज अमाउंट होती है। तो आपको वो अपनी बैंक स्टेटमेंट में शो करनी है। एक चीज़ की तरह होता है कि आपने अगर वीज़ा लगा वहाँ पहुँचे तो देन यू हैव टू पे यूर ट्यूशन फ़ीस, तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में इंक्लूड होनी चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं अपने फोकल पॉइंट की तरफ कि टोटल खर्चा कितना कितना हुआ आया? था। आपकी एक तो ट्यूशन फ़ीस हो सकती है 200 यूरो, 300 यूरो, 500 यूरो। दूसरा आपकी डॉक्यूमेंटेशन की प्रिपरेशन में थोड़ा सा खर्चा हो सकता है, जैसे आपका
डाक वगैरह भेजनी है, तो मैं यूँ इन 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 कट पॉइंट में कहूँगा कि मेरा कोई 4 से 5 लाख जो है वो खर्चा हुआ था, क्योंकि मेरी कोई स्कॉलरशिप नहीं थी, मैं सेल्फ फंडेड स्टूडेंट था। बिल्कुल तो बिल्कुल। जिसमें आप ये अभी मैंने जो है वो वीज़ा अप्लाई करने के लिए इंश्योरेंस परचेज़ करनी पड़ती है, जो कि बेटर है कि आप 1 साल के लिए परचेज़ कर लें। तो मैंने उसको जो 1 लाख अभी वो भी इंक्लूड नहीं किया, मैंने तकरीबन कोई 420 यूरो के लगभग मैंने वो जो है लाख वो बन गया। जी पे किया था। उस वक्त 1 लाख बन रही थी प्राइस। तो टोटल एक्सपेंस मेरे 5 से 6 लाख रुपए तक जो है वो वीज़ा इशू होने तक इतने पैसे लगे थे। अभी मैंने अपनी अकोमोडेशन बुक नहीं की थी। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको अकोमोडेशन दे रही होती हैं आपकी फ़ीस के अंदर, तो मेरी यूनिवर्सिटी मुझे अकोमोडेशन नहीं दे रही, तो आई हैव टू अरेंज माई अकोमोडेशन बाय माई सेल्फ। तो बाकी ये है कि इन शॉर्ट 6 से 7 लाख रुपए आपका ख़र्चा आराम से हो जाता है, जहाँ एडमिशन लेने के बाद और वीज़ा इशू होने तक। सो बेसिकली एक छोटा सा पॉइंट ऐड करता चलूँ, टिकट डाल के, ये उन लोगों के लिए जो बेचारे जिनको इश्यूज़ हैं पैसों के साथ ना, मतलब जो चाहते हैं कि लाइफ में कुछ करें आगे जाके, आगे बढ़ें, मतलब कि पैसे नहीं है तो भाई 10-11 लाख का बजट अपने पास रखें, ठीक है। क्योंकि फ़ीस जो होती है इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी होती है, कुछ फ़ीस पे करते हैं, बाकी आपको यहाँ पे आके पे करनी होती है, तो फिर यहाँ पे बंदा काम काज करके निकाल लेता है फ़ीस, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्पेन एक बहुत ही अच्छा कंट्री है, काम के भी मौके हैं, ठीक है, काम सबको मिलता है, काम का ज़रा भी इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है यार, 1-2 मंथ लगते हैं आपको सेटल होने में। वो तो आप भाई ऑस्ट्रेलिया भी चले जाएँ, किसी भी कंट्री चले कहीं भी जाएँ, चले जाएं कनाडा आपको चले जाएँ, कनाडा में मैं समझूंगा कि इससे ज़्यादा इशू, ज़्यादा क्योंकि इश्यूज़ हैं। एक में बड़ा अहम पॉइंट है, जितना पॉपुलेटेड एरिया है देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सही बात। बार्सिलोना सस्ता भी है, इतना ख़ास महंगा नहीं है। यूरोप में मैं पिछले दिनों ऐसे ही घूम रहा था, तो देर वाज अ अमेरिकन कपल, दे वर डिस्कसिंग वो के कह रहा था कि यार मेरे ज़ाती ऑब्जर्वेशन ये है इंग्लिश में कि बार्सिलोना इज़ द चीपेस्ट सिटी बिल्कुल ऐसी है। एंड वेल मेंटेन्ड टूरिस्ट सिटी इन माय पर्सनल ओपिनियन। तो ये है चीज़ कि बार्सिलोना कोई रहायश के एतबार से बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, एक बड़ा चीप सिटी है। चीप सिटी है। गाइस सब्सक्राइब कर देना लाजमी, और अगर आप लोग मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहें, तो अगर आपका कोर्स भी भाई ज़ुबैर से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल भाई ज़ुबैर, अगर कोई मुझसे आपके बारे में इन्फो लेना चाहे, या आपका मुझसे इंस्टाग्राम मांगना चाहे, तो जी, आप इंस्टाग्राम शेयर कर सकते हैं, मैं क्योंकि इंस्टाग्राम, पर्सनल नंबर शेयर करना नहीं नहीं मैं पर्सनल रिकमेंड नहीं नंबर करूँगा, शंबर नहीं देंगे। क्योंकि हाँ लोगों बिल्कुल। के सवालात, लोग तो यही समझ रहे होते हैं ना। जब मैं माही भाई से सवाल करता था, मेरे ज़हन में एक ही पॉइंट थी कि माही भाई इज़ अ फ्री, ही फारग इज़ लुकिंग टुवर्ड माई मैसेज एंड ही हैव टू रिप्लाई राइट नाउ। ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता, होता वो भाई। बंदा सो रहा है, वो बंदा काम कर रहा है, वो बंदा जो है वो अपने रिसर्च के लिए बाहर निकला हुआ है। तो प्लीज़ कीप इन माइंड, डोंट माइंड। दो माइंड करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। मगर ये होता है कि यार देखो, जवाब देते हैं लाजमी, ठीक है। मेरे भी सोशल मीडिया हैंडल चल रहे होंगे, भाई का सोशल मीडिया इंस्टा मैं डाल दूंगा। बम्बार्ड नहीं कर देना, अगर कोई बेसिक क्वेश्चन है तो वो पूछना है जो आपको फ़ायदा दे, ऐसे तंग नहीं करना आप जी, लोगों आप ने मुझे मिला। लिंक्डइन पे अप्रोच कर हाँ सकते बिल्कुल हैं, ठीक। लिंक्डइन पे मैं ज़ुबैर चीमा के नाम पे हूँ। मुझे आप ना लिंक देना दोनों। ठीक है। मेरे पास इंस्टाग्राम तो है आपका, मैं इंस्टाग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके बाद मुझे उसका लिंक देना है आपने, लिंक्डइन की मैं लिंक्डइन का भी प्रोफाइल लिंक शेयर देना, कर ठीक है, दूंगा, वो आप लोग वहाँ पे आपको। मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो और अब मेरा आपसे ये है कि मेरे अलावा, मेरे यूट्यूब चैनल के अलावा आपने कहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, सरसरी सी बता दें कि गूगल किया आपने, क्या किया, थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं आपको सिंपली एक चीज़ बताना चाहता हूँ ज़िंदगी में, ये मेरी मेरी ज़ाती एडवाइस है कि सेल्फ डिपेंडेंट होना सीखें। बिल्कुल। आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड ना हो। जो हमारे एक कह लें कि रिलीजियस या एक सोशल राइट्स हैं, उसको मैं नहीं कह रहा कि आप उसको हटा दें। तो आप किसी पे भी डिपेंडेंट होना नहीं सीखें, क्योंकि अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हैं तो आप पूरी लाइफ उसी को ब्लेम करते हैं, आपकी बिल्कुल। वजह से ये हो गया, यार मैंने इसको किया तो इसकी वजह से हो गया। मुझे कोई आफ्टर 100 डेज इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन, लीगलाइजेशन एंड वीज़ा एप्लीकेशन के बाद से लेके उन्होंने 100 डेज के बाद मुझे वीज़ा इशू किया है। और वीज़े का एम्बेसी का तो सच है कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, तो वो बार बार मुझसे कुछ अजीबोगरीब सवालात करते रहे कि आप मुझे जो है वो अपनी जो इंश्योरेंस परचेज़ की है उसका प्रूफ ऑफ पेमेंट दे दें। तो मैंने एम्बेसी को कॉल भी की है बाय माई सेल्फ, एंड मैंने उनको मेल्स भी की हैं 3 टाइम्स। तो हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ से भी। क्या करेंगे, ज़्यादा आपका वीज़ा रिजेक्ट वीज़ा कर देंगे। रिजेक्ट कर कीप इन देंगे। माइंड, जिस जगह पे आपकी मौत और रिज़्क लिखा है आप वहाँ आपने जाएंगे। बिल्कुल मैं बिल्कुल। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रिसेंटली अदाकार है उमर शरीफ, तो वो ज़िंदगी में कभी जर्मनी नहीं आया, ना उसने कभी सोचा होगा। उसको लेके जा रहे थे यूएसए, ठीक है, इलाज के लिए। तो उसकी जर्मनी के एयरपोर्ट पे तबीयत ख़राब हुई, उस जर्मनी की हदूद में एमरजेंसी जर्मनी के एयरपोर्ट पे उतारा, वहाँ पे उसका इंतकाल हो गया, वहीं पे वापस ले गए। तो इट इज़ द मरना बेस्ट उसने एग्जाम्पल। जर्मनी था।
ये लिखा हुआ है। अगर आपका वीज़ा लिखा हुआ है यहाँ पे इंशाल्लाह आपको मिलेगा, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अगर नहीं मिला तो डिप्रेस होने की भी ज़रूरत नहीं है, हो सकता है अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ और अच्छा प्लान किया हो। सो गाइज ये हमारी वीडियो थी, आई होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी। आई एम रियली थैंकफुल टू जुबैर भाई Thank you, जिन्होंने भाई। मौका किया। ये मुझसे बड़े भी हैं, ठीक है, Yes, तो yes. रिस्पेक्ट के काबिल हैं, तो हमारे भाई हैं You're ये। तो जुबैर भाई आपका बंडल ऑफ थैंक्स, आपने Thank टाइम you दिया, very आप much, आए, thank ठीक you. है, बहुत Thank अच्छा you. लगा आपसे बात करके। अच्छा लगता है जब पढ़े लिखे लोग आते हैं गपशप लगा के, और हमारी कम्युनिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। Exactly. हमें पता लगता है कि यार हमारे ये लोग भी यहाँ पे रहते हैं, Exactly. ठीक है। अब मुझे पता लग गया कि यार ये बंदा इस यूनिवर्सिटी में है, जी, कल जी। को हो सकता है मुझे कोई अप्रोच करे तो मैं आपको कहूँ कि यार थोड़ी सी हेल्प कर दें, Definitely, ठीक है। definitely. तो दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब You are करना मत welcome, भूलिए। guys. Thank you. यार नहीं, ये मैं बस आपसे अगेंस्ट रिक्वेस्ट करूंगा, ही डिजर्व सब्सक्रिप्शन। सब थैंक यू वेरी मच माही भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया Have ब्रदर, a थैंक nice यू day. वेरी मच। आपसे तो मिलकर दुआओं बड़ा में अच्छा याद लगा। रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।